नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर रात दिन नेताओं को सर चढ़ाने वाले और रिडिक्यूल करने वाले दावों की भरमार रहती है। आजकल एक दावा चल रहा है जिसमें कांग्रेस के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में पूर्व मंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को लपेटा जा रहा है, रगड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन्होंने, देखिए ये कितने हिंदू विरोधी हैं, कहा कि सारा सोना जो मंदिरों का है वो सरकार ले ले, मस्जिद और चर्च के नाम पे इनकी जबान नहीं खुलती है। पहले वो दावा देखते हैं कौन कौन कर रहा है, फिर उसकी सत्यता जांचते हैं। ये देखिए, ऐसे फोटो चल रही पृथ्वीराज चव्हाण की फोटो के साथ। मंदिरों में रखे सोने पर कांग्रेस की नजर। ये सोना किसी के बाप की जागीर नहीं है। पृथ्वीराज चव्हाण लग रहा है कोई सी ग्रेड की फिल्म का डायलॉग है। इस तरह के दावे सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकार हिंदू मंदिरों के सारा पैसा निकालकर सरकारी घाटे को पूरा करे। अबे मतलब ये इन्होंने लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। मस्जिद और चर्च का भी दान पे बोल और नजर रख लिया कर, फर्जी हिंदू की औलाद। कांग्रेसियों जैसे 2004 से 2014 तक यूपीए कांग्रेस गठबंधन के समय केरल के पद्मनाभम मंदिर के 4 लाख करोड़ का सोना कहाँ गया, किसी को आज तक पता ही नहीं चला। हिंदू सेकुलर ऐसे ही बर्बाद नहीं हो रहे। 55 सालों से भी अधिक जिहादी फर्जी हिंदू की औलाद गांधी परिवार को जो चुन रहे थे। कोई रणविजय सिंह राजपूत हैं, क्या ही लिखा है। लेकिन भाजपा की प्रवक्ता शाइना एनसी, उन्होंने भी अपने ट्वीट में ये बात कही। ये देखिए, मंदिरों से सोना उधार लेने की आपकी सलाह यूं नहीं कि आप इसमें मस्जिद और चर्च को भी शामिल कर सकते थे, आपको नहीं लगता? ये शाइना एनसी, बीजेपी की प्रवक्ता, उनका ट्वीट। डियर पृथ्वीराज, योर यूनिक सजेशन टू बोरो गोल्ड फ्रॉम टेम्पल्स इज सिलेक्टिव, मे बी शुड हैव इंक्लूडेड मॉस्क एंड चर्चेस टू, डोंट यू थिंक? एंड प्लीज मे बी अ गुड स्टार्ट फ्रॉम कांग्रेस लीडर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग फर्स्ट एंड देन प्रोसीड। कांग्रेस आइज टेम्पल्स गोल्ड, ऐसे एक हैशटैग भी चल रहा है। हिंदी न्यूज चैनल है न्यूज 18, उस पर बहस हुई। उस पर भी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि सिर्फ हिंदू मंदिरों में ही सोने का दान होता है, मस्जिदों या चर्च में ऐसा नहीं होता। और न्यूज एंकर ने भी लाइव डिबेट में पृथ्वीराज चव्हाण से सवाल पूछा। ये बड़े चर्चित एंकर हैं सोशल मीडिया पर, अमीश नाम है, बताया जाता है इनका नाम, सब जानते हैं। न्यूज एंकर ने पूछा कि सोने का दान मंदिरों में होता है, मस्जिदों में नहीं होता, चर्चों में नहीं होता। इस घटना से मिलते जुलते कई दावे हैं जिनके मैंने आपको अलग अलग रेफरेंस दिए। ललन टॉप ने दावे की पड़ताल की। दावे में कही जा रही बातें भ्रामक हैं। पृथ्वीराज चव्हाण ने सिर्फ मंदिरों से सोना लेने की बात नहीं कही, उन्होंने सभी धार्मिक ट्रस्टों की बात की। दावे की पड़ताल के लिए सबसे पहले हमने पृथ्वीराज चव्हाण का ट्विटर हैंडल चेक किया। 13 मई 2020 का ये ट्वीट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अंग्रेजी में ट्वीट, इसका हिंदी में अर्थ, देश के सभी धार्मिक ट्रस्टों के पास पड़े सोने का यथोचित इस्तेमाल सरकार को जरूर करना चाहिए। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस सोने की कीमत कम से कम $1 ट्रिलियन है। मैं जीरो नहीं पूछूंगा। सोना गोल्ड बॉन्ड के जरिए कम ब्याज दरों पर उधार लिया जा सकता है। ये एक आपातकाल है। पृथ्वीराज चौहान का ये ट्वीट पीएमओ को टैग करते हुए। हंगामा हुआ, फिर उन्होंने सफाई दी। 14 मई को उन्होंने 2 और ट्वीट किए। लिखा कि बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है। फिर लिखा कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम 1999 में वाजपेयी सरकार लाई थी। 6 मई 2016 के एक डॉक्यूमेंट की फोटो भी पोस्ट की। इसमें लोकसभा में मोदी सरकार से पूछा गया था कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में शामिल मंदिरों की संख्या बताएं। तब जयंत सिन्हा राज्य मंत्री थे, उन्होंने कहा 8 मंदिर शामिल हैं। ये देखिए, 2016 का वो सवाल, क्वेश्चन पूछा गया, ध्रुव नारायण ने पूछा और उसका जवाब ये लिखित में दिया गया। पृथ्वीराज चौहान का जो बयान वो अंग्रेजी में, हमने हिंदी में बताया। और विवाद बढ़ता रहा तो 15 मई को पृथ्वीराज चौहान ने वीडियो बाइट भी दे दी। देश के विविध व्यक्तियों के पास और धार्मिक संस्था के पास जो सोना पड़ा हुआ है उसे बैंकों में जमा करने की अपील, जो कि कर्ज रूप में 1-2% ब्याज देकर सोना इकट्ठे किए जाए, इस तरह की सूचना मैंने कल की थी। लेकिन कुछ समाज विरोधी तत्वों ने मेरी सूचना को तोड़ मरोड़ कर एक महजबी दरार पैदा करने की कोशिश की है। ये आपने उनका बयान सुना, आगे और भी लंबा बयान है। नेता लोग बयान देते भी खूब हैं। In 2015, Modi government renamed it to Gold Monetization Scheme. Many temples have pledged their gold according to answer given in Lok Sabha by Finance Minister. I shall initiate appropriate action for intentional attempt to criminalize my statement.
ये पृथ्वीराज चौहान ने कहा है। कार्रवाई करेंगे जिन्होंने मेरे बयान को सांप्रदायिक रंग दिया। अब दावे के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया सोने का चढ़ावा सिर्फ मंदिरों में होता है, मस्जिद और चर्च में नहीं। और इस तर्क में रंगकर पृथ्वीराज चौहान के बयान को पेश किया गया। शाहना एनसी ने भी इस आधार पर चौहान पर सिलेक्टिव होने का आरोप लगाया। फिर हमने इसकी भी जांच की। हमने अजमेर शरीफ दरगाह और सायरो मालाबार चर्च कोच्चि उनसे संपर्क किया। तो अजमेर शरीफ दरगाह के सहायक नाजिम हैं डॉक्टर मोहम्मद आदिल। उन्होंने कहा लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार सोना और कीमती नग चढ़ाते हैं। हालांकि ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि सोने को बिस्किट में डालने की जरूरत पड़े, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सोना चढ़ाया ही नहीं जाता। सायरो मालाबार चर्च, उनके प्रवक्ता फादर एंथनी ने क्या कहा? चर्च में ज़्यादातर डोनेशन पैसे या किसी सर्विस के लिए दान के रूप में होता है। किसी की मांगी हुई मन्नत पूरी होने पर लोग इच्छानुसार सोना भी चढ़ा देते हैं। इसके अलावा इस इलाके में जब किसी भी ईसाई महिला की मृत्यु होती है तो उसका सोने का छोटा सा लॉकेट चर्च में डोनेट कर दिया जाता है। इसके अलावा सिख धर्म और बौद्ध धर्म में सोने के दान से अधिकतर लोग परिचित ही हैं। तो पड़ताल से क्या निष्कर्ष निकला? पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस के नेता, उन्होंने एक सुझाव दिया कि सभी धार्मिक ट्रस्टों का वो सोना लिया जाए और सरकार उनका इस्तेमाल करे, और उसको एक कम्युनल कलर दिया गया। जो बीजेपी के नेताओं ने कहा वो वृहत रूप से सोना चढ़ाने की परंपरा के नज़रिए से ये सत्य है कि दरगाह में या चर्च में, हमने आपको बयान दिखाया, बहुत ज़्यादा परंपरा नहीं है जैसी हम हिंदुओं के मंदिरों में है, लेकिन वहाँ पर भी चढ़ाया जाता है। अब धार्मिक ट्रस्ट में कौन है कौन नहीं है, सिख हैं बौद्ध हैं, देश में किसको कितनी ज़रूरत है, ये सरकारें अपने विवेक से फैसला लेंगी। हमारा विवेक जानते हैं क्या कहता है? इस देश में धार्मिक स्थल खूब हैं और जो भगवान हैं उनको तो इस संपन्नता की ज़रूरत है नहीं। किसी के भी भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो या दूसरे भगवान हो, गॉड हो, भगवान के जो औलादे हैं उनको संसाधनों की ज़रूरत है। इसलिए सरकारों को सब समुचित उपाय करने चाहिए। मंदिरों से सोना लें, मस्जिदों से सोना लें, गिरजाघरों से सोना लें, कहीं से भी लें अगर सरकार को लगता है कि उससे समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन लोगों की फिक्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान बचेंगे तभी तो भगवान को पूजने वाले बचेंगे। बाकी ये लट्ठम लट्ठ पॉलिटिक्स का चलता रहेगा, सब अपने अपने हिसाब से तलवारें भाजते रहेंगे। लेकिन तथ्य क्या है, सत्य क्या है, ललन टॉप आपको बताता रहेगा। अगर आपके पास भी कोई मैसेज है जिसकी सत्यता संदिग्ध लगती है तो भेजिए हमें पड़ताल के लिए। हमारा पता है portalmail@gmail.com। शुक्रिया।